जो 12,000 साल पुराने भेड़िए विलुप्त हो गए थे, अब उनकी वापसी हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12,000 सालों से विलुप्त भेड़िए थे और अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा जीवित किए गए। उनका जन्म 1 अक्टूबर 2024 को हुआ था, लेकिन दुनिया के सामने अब इनको दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये दिखाई देते थे और ये जो ठंड वाले क्षेत्र होते थे, जहां पर ठंडी ज्यादा होती थी, वहां पर पाए जाते थे। अगर हम बात करें इन भेड़ियों की, तो इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों को इस भेड़िए के जो अवशेष मिले, उनके जिन को निकालकर फिर से जीवित किया गया। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। क्या मरे हुए इंसान जिंदा हो सकते हैं? जी हाँ, ये कल्पना की जा सकती है कि मरे हुए इंसान भी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। जो 12,000 साल पुराने भेड़िए विलुप्त हो गए थे, अब उनकी वापसी हो गई। जानेंगे पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इनकी वापसी हुई है, कहां पर ये पाए जाते थे, किस तरीके से ये दिखते थे। पूरी इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। प्यारे भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको डेली यहां पर इस तरह की वीडियो मिलती है। अब जानते हैं कि मामला पूरा क्या था और किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12,000 सालों से विलुप्त भेड़िए थे और अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा जीवित किए गए। और प्यारे भाई, ये डायर वुल्फ कहलाते थे। इनको हम जानेंगे कि किस तरीके से दिखते थे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये दिखाई देते थे और ये जो ठंड वाले क्षेत्र होते थे, जहां पर ठंडी ज्यादा होती थी, वहां पर पाए जाते थे और 12,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे और फिर दोबारा से इनका जन्म कर दिया है वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। ऐसा कैसे संभव हो पाया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन में भी बताया गया है कि किस तरीके से इनकी वापसी हो गई। आप देख सकते हो टाइम मैगजीन के पहले पेपर पर ही ये दिखाया गया था। इसके बाद प्यारे भाई देखो, अगर हम बात करें कि ये कारनामा किसने किया है और कौन सी ये एजेंसी है जिसने ये कारनामा किया है, तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए भेड़ियों की विलुप्त प्रजाति डायर वोल को फिर से जिंदा कर दिया है। और अगर हम बात करें कि ये कौन सी संस्था है, ये प्यारे भाई अमेरिका का जो टेक्सास राज्य है, टेक्सास राज्य के डलास शहर की बायोटेक कंपनी कोलोजल बायोसाइंस ने ऐसा कारनामा किया है। और कोलोजल बायोसाइंस की हम बात करें, इसने डीएनए क्लोनिंग और जीन एडिटिंग तकनीक से, डीएनए और जीन एडिटिंग तकनीक से ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, डायरवोल प्रजाति के 3 शावकों को इन्होंने जन्म दिया है, जिसमें 2 नर हैं और 1 मादा है। इन 3 शावकों को भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से 3 शावक दिखते हैं। वैसे अगर हम बात करें, इनमें से जो 2 शावक हैं, नर शावक, उनका जन्म 1 अक्टूबर 2024 को हुआ था, लेकिन दुनिया के सामने अब इनको दिखाया गया है। और जो ये कोलोजल बायोसाइंस कंपनी है, इनके जन्म से लेकर अब तक की इन्होंने फोटो जाहिर की है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि प्यारे भाई ये किस तरीके से दिखते हैं। जो 2 नर हैं और 1 मादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके 2 नर हैं। रोमुलस इनका नाम है और रेमस, और खलीसी जो है ये मादा है। आप देख सकते हैं 2 नर और 1 मादा का फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। और ये वैसे अगर हम बात करें इन भेड़ियों की, तो इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब जो पहले 12,000 साल पहले ये दिखाई देते थे, इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता था। और अब होता क्या है कि जो ठंड वाले क्षेत्र होते थे, ठंडे वाले क्षेत्र होते थे, वहां पर पाए जाते थे। लेकिन मानव ने धीरे धीरे जो है वहां पर अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, मानव रहने लगा, बर्फ पिघलने लगी, उसके कारण जो है ये विलुप्त होते चले गए और इनको जो है मतलब इनका भोजन नहीं मिल पाया था। इस कारण जो है इनकी विलुप्त प्रजाति हो गई थी। अब आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है प्यारे भाई ये विलुप्त हुए हैं। और जो एलोन मस्क हैं, उन्होंने भी ट्वीट जारी करके बताया है कि दोबारा से इनकी वापसी हो गई है इन भेड़ियों की। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इस समय चर्चा बने हुए हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो प्यारे भाई, संभव हो सकता है, साइंस ने दिखाया है और साइंस ने कारनामा करके दिखाया है। जो कोलोजल कंपनी है, उसने बताया कि जो भेड़िया था, कभी उत्तरी अमेरिका क्षेत्रों में मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती थी, भेड़ियों की श्रेणी में ये सबसे बड़ा भेड़िया माना जाता था। मतलब जितने भी भेड़िए हैं, इन श्रेणियों में सबसे बड़ा भेड़िया ये माना जाता था। लेकिन बर्फ पिघलने से ये भेड़िया धीरे धीरे विलुप्त हो गया था। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि बर्फ पिघलने के कारण जो है इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई थी। और वैज्ञानिकों को इस भेड़िए के जो अवशेष मिले, उनके जिन को निकालकर फिर से जीवित किया गया। मतलब जो वैज्ञानिक है, उनको जो अवशेष प्राप्त हुए हैं,
जो पुराने भेड़िए थे उनके अवशेष जो प्राप्त हुए उनसे जिन्हें निकालकर वैज्ञानिकों ने ये कारनामा करके दिखाया। अब इसके ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जिन निकाले हैं इन्होंने और कैसे ये कारनामा किया है। और डायर वुल्फ की हम बात करें, यह एक असली जानवर था जो आज से हजारों साल पहले जो आइस एज हिमयुग के दौरान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। और डायर वुल्फ आमतौर पर सामान्य भेड़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और आकार में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, शक्तिशाली भी बहुत ज्यादा होता था और आकार में प्यारे भाई बहुत बड़ा होता था। और हॉलीवुड की एक वेब सीरीज आई थी उसमें भी दिखाया गया था। ठीक है, और अमेरिकी के टेलीविजन कंपनी है उसकी मशहूर सीरीज गेम ऑफ द थ्रोनेंस में इसको दिखाया गया था डायर वुल्फ को। इससे कल्पना की जा सकती है कि जब उस समय उस वेब सीरीज में दिखाया गया था तो एक मतलब विशाल आकार का भेड़िया दिखाया गया था। अब इसकी फिर दोबारा से वापसी हो गई है प्यारे भाई। अब क्या होता है आगे, क्या मानव की भी वापसी हो सकती है? मतलब मानव का मतलब ये है जो लोग मर चुके हैं क्या वो जिंदा हो सकते हैं? तो ये भी आप सोच रहे होंगे भाई, विज्ञान में सब कुछ संभव है। जब एक भेड़िए की वापसी विज्ञान कर सकता है तो कुछ भी संभव है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो डायनासोर हैं, जो विलुप्त हुई प्रजाति है, उनकी भी वापसी करने की बात ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्यारे भाई, क्योंकि इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है और पहले करके दिखाया, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा प्यारे भाई भविष्य में देखने के लिए मिल सकता है। अब इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं जो ये डायर वुल्फ है। ये आकार मुख्य रूप से बड़े जानवर पर निर्भर था, जैसे कि वाइशन, घोड़े आदि विशाल जानवर, इनका आकार इस तरीके से था। और यह एक मांसाहारी शिकारी जानवर था, मतलब जो है मांसाहारी जानवर था और ये झुंड में शिकार करता था। लेकिन जब हिम युग खत्म हुआ तो ये जानवर तेजी विलुप्त होते चले गए। डायर वुल्फ लुप्त होने जाने के बाद ग्रे वुल्फ ने अलास्का से नीचे आकार उसके पारिस्थिति ने स्थान लिया था। मतलब जो ग्रे वुल्फ है, जो डायर वुल्फ है, इनकी जगह ग्रे वुल्फ आ गए थे और वो आकार में थोड़े इनसे छोटे दिखाई देते थे। वो मैं आपको दिखा देता हूं कि आकार में किस तरीके के दिखाई देते थे, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये जो पाए जाते थे जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप कॉन्टिनेंट और दक्षिणी अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट में ये सब चीजें पाई जाती थी। और इसके बाद प्यारे भाई देखो, अगर हम बात करें, एक ग्रे वुल्फ होता है, एक डायर वुल्फ होता है। ग्रे वुल्फ जो होता है डायर वुल्फ से आकार में छोटा होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे ग्रे वुल्फ वर्तमान में मौजूद है, इनकी प्रजाति विलुप्त नहीं हुई है। और प्यारे भाई डायर वुल्फ की हम बात करें, लगभग 13,000 साल पहले ये विलुप्त हो गए थे। और ग्रे वुल्फ की हम बात करें तो औसत कुत्ते से बड़ा है लेकिन डायर वुल्फ से छोटा है। ठीक है, औसत कुत्ते से तो बड़ा है लेकिन डायर वुल्फ से क्या है, छोटा है। और डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से बड़ा है और भारी था। और ये 30 से 50 किलोग्राम के बीच इसका वजन था। और इसका वजन जो है 50 से 70 किलोग्राम है डायर वुल्फ का। और यह जो है छोटे और पतले, तेज काटने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बड़े मजबूत दांत वाला और हड्डियों को चबाने के लिए इस्तेमाल होता था। डायर वुल्फ और प्यारे भाई ग्रे वुल्फ में ये अंतर मैंने आपको बताया। ग्रे वुल्फ वर्तमान में है लेकिन डायर वुल्फ की प्रजाति विलुप्त हो गई थी। अब डायर वुल्फ की प्यारे भाई वापसी हो चुकी है। ठीक है, अब इनकी हाइट देखो, मैं दिखा देता हूं। ये डायर वुल्फ है, हाइट में कितना बड़ा है, और ये ग्रे वुल्फ है, ये हाइट में छोटा है। तो इससे भी आप अंतर महसूस कर सकते हैं। लगभग 3.5 फीट इसकी हाइट थी जो आपका डायर वुल्फ था। इसकी हाइट कितनी थी? 3.5। और इसकी कितनी है? लगभग 2.5 फुट इसकी हाइट है ग्रे वुल्फ की। और सामान्यतः व्यक्ति की हाइट से जो है लगभग आधा, मानो आप आधा इसकी हाइट थी। अब देखो डायर वुल्फ के विलुप्त होने के कारण क्या है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जो डायर वुल्फ है ये किस तरीके से विलुप्त हुआ और क्या कारण है। तो लगभग ऐसा माना गया है कि 15,000 साल पहले जब इंसान पहली बार वेरिंग जलडमरू मध्य पार कर उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो उस महाद्वीप की परिस्थिति में बड़ा बदलाव आया। जब इंसान वहां पर पहुंचे तो भाई इंसान ने क्या किया, अपने रहने के लिए घर बनाए और वहां पर जो है धीरे धीरे बर्फ भी पिघलने लगी। और इंसान ने क्या किया, वहां पर जो जंगली जानवर रहते थे जो ये खाते थे, जो डायर वुल्फ थे जिनको ये खाते थे, उनका शिकार करने लगा। अब जब इनकी खाने की चीजें ही नहीं रही, अब आप ये सोचो अगर हमारे खाने की चीजें नहीं रहेंगी तो क्या इंसान जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो इस तरीके से ही प्यारे भाई जो डायर वुल्फ थे, जब इनकी खाने की ही चीजें नहीं बच पाई तो ये कैसे जिंदा रह पाते? तो सीधा सा मतलब यही है। देखो, इंसानों ने बड़े जानवरों जैसे मेगाथीरियम और मैगथ का बड़े पैमाने पर शिकार किया, जिससे डायर वुल्फ के लिए शिकार की कमी होने लगी। और जब शिकार की कमी होने लगी तो प्यारे भाई ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। और इसी समय जलवायु में भी भारी बदलाव हुआ। बर्फीले युग का अंत हो गया, अर्थात ये बर्फ में रहते थे, उस युग का अंत हो गया क्योंकि मानव वहां पर अपने घर बनाने लगा था। तो ये कारण जो है सबसे बड़ा कारण माना गया इस डायर वुल्फ के विलुप्त होने का।
अब इसके बाद प्यारे भाई डायर वुल्फ को जीवित करने की प्रक्रिया कैसे रही है? तो कोलोजल जो कंपनी है इसके वैज्ञानिकों ने बताया कि डायर वुल्फ को फिर से जीवित करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया इन्होंने अपनाई थी। उन्होंने प्राचीन जीवाश्म से जो है डीएनए निकाला। जो डायर वुल्फ के जीवाश्म थे उनको इकट्ठा किया, उससे डीएनए का अध्ययन किया, और प्यारे भाई डीएनए के अध्ययन से उसके बाद जो जितने भी मतलब वहां पर जो डायर वुल्फ था उससे जितने भी चीजें निकली, इन्होंने उसका जो है एक डीएनए निकाला और उसका अध्ययन किया। और फिर उसके बाद प्यारे भाई उसके बाद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्यारे भाई उसमें जो है जेनेटिक तरीके से उसमें बदलाव कर दिया, अर्थात जो ग्रे वुल्फ थे और डायर वुल्फ थे उनके जिन को एकत्रित करके आपस में मिला दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जो ग्रे वुल्फ हैं और डायर वुल्फ हैं दोनों का मिक्स करके इन्होंने बनाया है। और वह आगे प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक भ्रूण तैयार किया गया और इस भ्रूण को एक जो कुत्ता होता है उसके गर्भ में पाला गया था। अब इसके बाद देखो इससे आगे आप देख सकते हो इस तरीके से जो है इनके प्राचीन अवशेष मिले थे और इन प्राचीन अवशेषों से डीएनए सैंपल इन्होंने लिया और फिर इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया इंसान ने व्यक्ति ने वैज्ञानिक ने अपनाई थी। फिर इसके बाद प्यारे भाई देखो एक ये प्रक्रिया होती है जैसे जो जिन लेते हैं फिर उसके बाद जो है जैसे इस जिन को प्रत्यारोपित इन्होंने किया था एक कुत्ते के अंडे के एक कुत्ते के अंदर इन्होंने जो है प्रत्यारोपित किया था। और इन भेड़ियों को बचाने के लिए कोलोशल्स ने कोशिका परमाणु के स्थानांतरण का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली कोशिकाओं के अंडों में बदल दिया था। और उन्होंने इन अंडों को एक मादा कुत्ते के अंदर स्थापित किया जिसने इन 3 भेड़ियों को जन्म दिया। मतलब एक मादा कुत्ते के अंदर जैसे पीछे मैंने बताया कि उसके अंदर स्थानांतरित किया, प्रत्यारोपित किया, फिर उसके बाद जो है 3 भेड़ियों को जन्म इसने दिया था। तो ये प्रक्रिया रही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है प्यारे भाई। और जो ये कंपनी है इसने साफ किया है जो ये भेड़ी के बच्चे बनाए गए वो 100% असली डायर वुल्फ नहीं है बल्कि उनके जिन को ग्रे वुल्फ के डीएनए से मिलाया गया। जैसे पीछे मैंने आपको बताया ना दोनों के जिन को आपस में मिलाकर ये तैयार किया गया, लेकिन 100% असली नहीं है। लेकिन इस कंपनी ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं 99% असली माना गया है। ठीक है, 99% इन्होंने कहा है कि ये असली है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो भेड़ियों के बच्चे हैं पूरी तरह से डायर वुल्फ नहीं है बल्कि उनके जैसे दिखने वाले हाइब्रिड है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइब्रिड है, लेकिन 99% ऐसा माना गया कि ऐसे ही है। अब प्यारे भाई इसके बाद देखो बहुत से क्वेश्चंस खड़े होते हैं, बहुत से सवाल खड़े होते हैं। अब इस तरीके से भेड़ियों की तो वापसी हो गई है, क्या डायनासोर की भी वापसी हो सकती है? क्या जो मृत व्यक्ति हैं उनको भी जीवित किया जा सकता है? क्योंकि भाई साइंस ने ऐसा करके दिखाया है। ऐसे बहुत से सवाल खड़े होते हैं, तो ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। इस कंपनी ने भी इसका दावा किया है। जैसे कि मैंने